नमस्कार, मैं अजय दीक्षित आपका इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे परसेंटेज। थोड़ा सा ब्रेक देते हैं अलजेब्रा को। बहुत काफ़ी हद तक हमारा 80% के आसपास जो अलजेब्रा है वो फिनिश हो चुका है, और जो बचा है, अगर क्वेश्चंस की बात करें प्रीवियस ईयर, तो वो आप काफ़ी सारे कर पा रहे होंगे अभी भी, अगर आपने ढंग से भी सारी वीडियोस देखी हैं। और बात रही जो बचा हुआ है, वो वैल्यू पुट बचा है और थोड़ा सा और कुछ पार्ट है, ठीक है, तो उसको कवर करेंगे। कई बच्चे हैं जिनका ये रिक्वेस्ट आ रही है कि सर आप थोड़ा सा स्टार्ट करिए अर्थमेटिक, तो अर्थमेटिक भी स्टार्ट करते हैं अपना परसेंटेज, और हर एक वीक के बाद ऑल्टरनेट वीक में हम स्विच कर देंगे। हर 3 क्लास के बाद फिर अलजेब्रा थोड़ा सा बाकी है, साथ ही साथ थोड़ा सा इसका ओवरव्यू लेते चलते अर्थमेटिक स्टार्ट कर रहे हैं। आज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, और हाँ, काफी बच्चों की ये रिक्वेस्ट रही है कि इंग्लिश में भी, जो अपने साउथ इंडिया के जो बच्चे हैं उनकी रिक्वेस्ट आ रही है कि इंग्लिश में पढ़ाओ। काफी टेलीग्राम और फेसबुक पे मेरे पास मैसेज आए कि सर प्लीज स्टार्ट इन इंग्लिश। तो ऐसा करें, 45 मिनट्स की एग्जैक्ट क्लास रहेंगे, उसके बाद 15 मिनट का ब्रेक रहेगा। उसके बाद जिन बच्चों को भी इंग्लिश में पढ़ना है, ऑल स्टूडेंट्स हु वांट टू स्टडी इन इंग्लिश, ऑल्दो आई एम नॉट दैट गुड इन इंग्लिश, तो इस क्लास के बाद 45 मिनट्स की क्लास रहेगी जिन बच्चों को इंग्लिश में पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए फिर अभी क्लास शुरू करते हैं। उससे पहले एक थोड़ा सी फिर वही मोटिवेशनल कोट लेते हैं। अ मैन हु थॉट ही कैन एंड अ मैन हु थॉट ही कांट बोथ वर राइट। मतलब क्या है यार, कि वो आदमी जिसने सोचा कि मैं कर सकता हूं और वो आदमी जिसने सोचा मैं नहीं कर सकता हूं, दोनों ही सही थे। मतलब अगर आप सोचते हैं कि मैं सेक्शन ले सकता हूं या मैं कोई काम XYZ कोई भी काम कर सकता हूं, आप कर लेंगे। लेकिन अगर आपने सोचा नहीं भाई नहीं कर सकता, मुश्किल है, तो नहीं कर पाएंगे। दोनों ही केस में आप राइट हैं। तो इसलिए बिल्कुल ये सोचे कि कर सकते हैं, कैसे नहीं होगा। तो चलिए, अब काफी बच्चे जुटे हैं, अब शुरू करते हैं। देखो, केवल पढ़ने से काम नहीं चलेगा, पढ़ तो पूरी जनता रही है। 15-20 लाख बच्चे जो फॉर्म भरे जाते हैं 40 लाख, लेकिन आप पुराना डाटा देखो तो 18-19 लाख 20 लाख बच्चे अपीयर कर रहे हैं, ठीक है। तो 20 लाख बच्चे अपीयर कर रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं, फॉर्म 50 लाख भरे गए, 40 लाख भरे गए, वैकेंसी है 8000। पढ़ तो सभी रहे हैं, परसेंटेज, रेशियो, मिक्सचर एलिगेशन, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, सब यूट्यूब पे एक जगह पे देख लो या फिर आप किसी कोचिंग में देख लो, पढ़ सब वही रहे हैं। तो सिलेक्शन कैसे होगा? आपको कुछ अलग तरीके से पढ़ना पड़ेगा। सब जैसे रट रहे हैं वैसे ही आप रटेंगे तो काम नहीं चलेगा, कुछ अलग करना है। आज सबसे पहले किसी भी चैप्टर का पहले बेसिक समझो, सीधे सवालों में मत जुट जाओ। अगर मैं बात करूं पूरी, अब हम अर्थमेटिक की बात कर रहे हैं, इन डिटेल बात करेंगे कैसे सवालों को आप समझे, कैसे अर्थमेटिक का स्कोर बढ़ेगा, ठीक है। अर्थमेटिक ऐसा नहीं है, अंक गणित, अर्थमेटिक में क्या है ना, हमारे 3 जो चैप्टर है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपने उन चैप्टर्स पे कमांड बना ली, अगर आपने उन 3 चैप्टर्स पे कमांड बना ली, तो काफी सारे क्वेश्चंस जो है वो आपके उन्हीं 3 क्वेश्चंस पे बेस्ड होते हैं। आपको पता होगा कौन से हैं वो 3 चैप्टर, परसेंटेज, रेशियो और मिक्सचर एलिगेशन, ठीक है। अगर सही मायने में बात की जाए तो ये इंडिविजुअली कोई एक चैप्टर नहीं है, इसको हमने चैप्टर बना दी। ये एक कॉन्सेप्ट है जिससे हम सवालों को सॉल्व करते हैं इजीली। मिक्सचर हो, चाहे रेशियो हो, चाहे परसेंटेज हो। अगर आपने देखा हो, मैंने जो आपको एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपसे बात करी थी स्ट्रेटजी के बारे में, मैथ्स की, तो उसमें हमने बात करी थी कि अगर आपने वो वीडियो ढंग से देखी हो, उसमें देखा हो परसेंटेज में एक सवाल पूछा है प्री में, 2017 के प्री में 25 में से केवल और केवल एक सवाल आया है। तो इसका मतलब ये है क्या ये सबसे कम इंपॉर्टेंट चैप्टर है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। इन तीनों का चैप्टर लेके समझे ही नहीं। मेंस में केवल 3 या 4 सवाल आए हैं इससे। मेंस में 100 में से 3 या 4 सवाल आ रहे हैं लगातार पिछले 3 सालों से, 4 सालों से। तो क्या ये चैप्टर्स इंपॉर्टेंट नहीं है? ये जो है ये एक बेस है पूरे अर्थमेटिक, पूरे अंकगणित का, ये जो है बेस है। अगर आप इन तीनों चैप्टर को एज अ कॉन्सेप्ट समझ गए, इसका जो कॉन्सेप्ट अगर आप वो समझ गए, तो डेफिनेटली आप सॉल्व कर पाएंगे सवालों को बहुत जल्दी, ठीक है। इसलिए मैंने परसेंटेज चालू किया, क्योंकि जब हम इन 3 चैप्टर को समझ लेंगे, इनके क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, उसके बाद ही हम पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस पे, ठीक है। अगर आप देखो प्रॉफिट एंड लॉस, क्या प्रॉफिट एंड लॉस के सवालों में आपने मिक्सचर एलिगेशन नहीं लगाया? बिल्कुल लगाया होगा। रेशियो तो वहां पे चलता ही है कि सीपी और एसपी का रेशियो ये है, कॉन्सेप्ट है। फिर परसेंटेज तो ये है, 25% प्रॉफिट पे बेच दिया, 30%। CI/SI में भी यही चलेगा, अपना परसेंटेज रेशियो का खेल चलेगा। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस में भी यही चलेगा, ठीक है। फिर आप उसके बाद और भी जितने पार्टनरशिप में हमारा रेशियो चलेगा, टाइम एंड वर्क में रेशियो चलेगा, परसेंटेज चलेगा, फिर पाइप एंड सिस्टम में भी। तो ये जो है ना, सबसे पहले आप इस बात को क्लियर करें, पाइप एंड सिस्टम यहां पर सी,
तो ये 3 चैप्टर को आप एक चैप्टर समझ के नहीं, कॉन्सेप्ट समझ के करें, बाकी सारे जो अपने सवाल है वो हमारे हो जाएंगे। ठीक है, तो बिना किसी देरी के हम परसेंटेज चालू करते हैं। बिल्कुल बेसिक से मैं लेके चलूंगा, बिल्कुल बेसिक से। ठीक है, आप ध्यान से देखना, और अगर आपने क्लास मिस करी तो आगे जो हम करने वाले हैं, जो मुश्किल सवाल मैंने आपको कहा कि हम कर ही नहीं रहे, हम क्या मुश्किल सवाल को आसान बना के कर रहे हैं, मुश्किल हम कर ही नहीं रहे, जो भी आ रहा है उसको हम आसान बना के कर रहे हैं। टफ सवालों पे मैं एक वीडियो बस कोशिश कर रहा हूँ, वो किसी बीच में है, अभी चल रहा है उस पर प्रोसेस, वो मैं बताऊंगा टफ सवाल आते कहाँ से, आपको करने कैसे हैं, करने हैं या नहीं करने हैं। आपके जैसे दिमाग में बहुत बेहतरीन तरीके से घुसा दिया गया है ना टफ सवाल, तो इसलिए मुझे ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है डाटा कलेक्ट करने में, आपको समझाने में कि टफ सवाल कुछ नहीं होता। वो वीडियो आप देखने के बाद समझ जाओगे कि टफ सवाल तो बस एक भ्रम है। ठीक है, बिल्कुल समझ जाओगे। चलिए परसेंटेज अपना चैप्टर चालू करते हैं, बिल्कुल बेसिक से लेके चलेंगे। ये मत सोचना है ये तो हमें आता है, थोड़ी सी कद्र करना है यार। ठीक है, मेरी रैंक की भी मैं आपको बिल्कुल बेसिक से जैसे मैंने पढ़ा वैसे पढ़ते हुए ले चलूंगा टिल एडवांस लेवल, सवालों को देखते ही कैसे कर पाएंगे, समझ गए। चलिए परसेंटेज चालू करते हैं। नोट्स बनाओ यार बढ़िया से। ठीक, चलिए इस क्लास के बाद इंग्लिश में क्लास होगी, सेम परसेंटेज फुल इंग्लिश में। जिन बच्चों को हिंदी समझ में नहीं आती, काफी बच्चों का आ रहा है कि सर वी आर फ्रॉम साउथ इंडिया, वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड हिंदी, तो प्लीज आप इंग्लिश में बोलें। तो अब क्या है, अपना जो प्लेटफॉर्म है वो तो रेडी है, शूट बस कर देंगे फटाफट से, कंटेंट हमारा रेडी है, सब कुछ सेटअप हो रखा है। इस क्लास को 45 मिनट्स की रखेंगे, 9:25 हो रहा है, तो लगभग 10:10 तक 15 मिनट तक ये क्लास करेंगे। 10:30 बजे से अंग्रेजी में पढ़ेंगे, और जैसा आपकी तरफ से रेस्पॉन्स आएगा, जिन बच्चों को इंग्लिश नहीं आती है तो उस हिसाब से फिर हम आगे उसको कंटिन्यू करेंगे या छोड़ेंगे। शुरू करें। और हाँ, जो भी बच्चे नए हैं इस चैनल पर, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो सब्सक्राइब कर लें, शेयर ना करें, क्योंकि आप फिर कहते हैं सर हमें नोटिफिकेशन नहीं आ रहा। नोटिफिकेशन नहीं आ रहा तो बेल आइकन जो है उसको दबा लेना। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी नहीं लगी तो शेयर जरूर करना, अगर वीडियो अच्छी नहीं लगी। चलो यार परसेंटेज चालू करते हैं। पर का मतलब हो गया प्रति। ठीक है, सेंट आपको पता ही है, सेंचुरी यानी दशक, 100 का होता है। और साथ ही साथ एक आपने डॉलर, एक डॉलर में कितने सेंट होते हैं, 100। तो यानी प्रति 100 जो भी चीज है, जो भी चीज प्रति 100 है वो हमारा प्रतिशत हो गया। इसको आराम से समझ लो। और ये ही है मेन चैप्टर हमारा। जितने भी सवाल हैं आपने एक बार बेसिक समझ लिया, उसके आगे क्या है, सवालों को ट्रिक नहीं, हम समझते हुए कर रहे हैं ना। प्रतिशत बस यहीं पे एकदम कॉन्सेप्ट है, यही पूरा निचोड़ है पूरे चैप्टर का। प्रतिशत अगर मैं कहूं कि आपके 5 सब्जेक्ट हैं, आपके सब्जेक्ट कितने हैं, 5, और आप कह रहे हो, मैंने आपसे पूछा भाई आपके 10th में कितने परसेंटेज मार्क्स आए, आपने कहा सर हमारे तो 80% मार्क्स हैं। तो आपके 80% मार्क्स का मतलब एक तरह से यहां पर जो प्रतिशत है वो एवरेज भी है। ऑन एन एवरेज आपके जो है 5 सब्जेक्ट का अगर मैं एवरेज लूं तो आपके 80% मार्क्स आए, यानी हर सब्जेक्ट में हम मान सकते हैं कि 80 नंबर आए हैं। ठीक है, और 80% को हम कैसे समझ सकते हैं, हम समझ सकते हैं अगर हर पेपर 100 नंबर का था, अगर 5 पेपर हैं, अगर सभी 100 नंबर के थे, तो आपके सब में से कितने आए हैं, 80 ऊपर आएगा। ठीक है, सब में से कितना है, 80, यानी 80 आए हैं आपके पर 100, प्रति 100 प्रतिशत। आपके हर 100 में से कितने नंबर आ रहे हैं, 80 आ रहे हैं, यानी आपके मार्क्स की परसेंटेज कितनी होगी, 80% हो गई। ठीक है, छोटी सी बात है, आगे बढ़ते हैं। बेसिक जो है ना, छोटी छोटी बातें हमें घुमा देती हैं पेपर में। आएंगे अभी सवाल, बिल्कुल बेसिक सवाल ही देखना। ये सब आपको पता ही होगा, जो कि याद करना मैं कह रहा हूं जरूरी नहीं है। आपको सब कहते हैं कि बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। ठीक है, 1/3 कितना होता है, 33, 1/3%। 1/4 होता है आपका 25%। 1/5 पता है आपको 20%, ये सबको पता है, लिख लेते हैं बट फिर भी एक बार। 1/6 हो गया आपका 16 सही 2/3%। 1/7 हो गया 14 सही 2/7%। 1/8 हो गया 12 सही 1/2%। 1/9 हो गया 11 1/9%। ठीक है, 1/10 पता है आपको 10% होता है। 1/11 हो गया आपका 9 सही 1/11%। और 1/12 हो गया 8 सही 1/3%। बस इतना ही देखते हैं, ये याद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बिल्कुल फ्रैंकली आपको बता रहा हूं, आपको बोलोगा ये रट लो, ऐसे ही सवाल आ जाएंगे, आ जाएंगे।
याद है? ओके, नहीं है तो भी क्या है, देखो कुछ भी कोई भी एक उठाते हैं, मान लो पहले बेसिक से उठाते, 1/2 को 50% कहते हैं। कैसे भाई? यहां समझना थोड़ी सी जगह में, फ्रैक्शन इंटू 100 बराबर होता है परसेंटेज। फॉर्मूला नहीं याद करें, पता है सबको, भिन्न, यानी फ्रैक्शन इंटू 100 हमें परसेंटेज देता है। 1/2 कितना हो गया यार? 1/2 हो गया आपका 50%। 1/3 कितना हो गया? 33, 1/7, 33 1/3%। अब हुआ क्या, पेपर में आ गया भाई 12 से ही 1/2%। अगर आप देखेंगे एसएससी के रेयरली, बहुत कम सवालों में पूछा जा रहा है फ्रैक्शन फॉर्म में। मैं कह रहा हूं पूछा जा रहा है बिल्कुल, पर बहुत ही कम सवालों में। ठीक है, अगर आपको याद नहीं है तो क्या, एसएससी अब नहीं एकदम सिंपल फॉर्म में दे दे कि हाँ भाई आपको पता है 1/8, 12, 1/2। अगर कुछ और पूछ दे तो दिक्कत क्या है? 12 दूनी आपको पता है 12, 1/2%। परसेंट को आपको अगर फ्रैक्शन में चेंज करना है तो क्या कर रहे हैं? 100 से डिवाइड कर रहे हैं। 50% कितना हो रहा है? 100 से डिवाइड कर दिया, आपने बता दिया। सेम में आप इधर आ जाओ, याद क्यों कर रहे हो? 12 दूनी 24, 24 1 25, 25/2 दिख रहा है, 100 और आ जाएगा तो 25/200, 1/8। 100 कितनी बार जाता है? 25 से 4 बार जाता है। 200 कितनी बार जाएगा? 8 बार जाएगा, खत्म। हम रट क्यों रहे हैं? अगर पेपर में ऐसे आ जाए, आप देखना, ये तो चलो 12 1/2% होता है भाई, जरूरी थोड़ी हमें सारी परसेंट आती हो। मान लो मैं कह दूं 13 3/7 बताओ, ठीक है, तो 13 3/7 अगर हमें बताना है तो हमें जरूरी थोड़ी है कि इसकी परसेंटेज पता ही हो भाई। 17 3 जा 91, 91 और 3 हो गया अपने 94, 94/700, 4 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, जिससे भी कट रहा है काट दो, खत्म काम। हम रट क्यों रहे हैं चीजों को? कई है इसको 1/18 तक ही याद कर डालेंगे, 20 तक याद करें, उससे कुछ भी फायदा नहीं। पेपर में सीधे उठाओ, जैसे ये है, मुझे ये नहीं पता कितना होता है, मुझे मान लो ये नहीं पता, मुझे ये भी नहीं पता, कुछ पता ही नहीं। मान लो 11 1/9 कितना हो गया? 9 × 11 99, 99 और 1 100, 100/900, तो 1/9 खत्म। समझ गए बातों को? तो ये बात समझ में आ गई, ठीक है। 16 3 48, 50/300, 1/6। कितना टाइम लग रहा है? कैलकुलेशन बस करनी है छोटी थोड़ी सी, ठीक। तो इसको रटने की कुछ खास जरूरत है नहीं, रट लेंगे वेल एंड गुड, नहीं रटेंगे तो ऐसा नहीं कि कुछ ज्यादा टाइम आपका चले जाएगा। मगर आपको पता होना चाहिए बेसिक सी बात कि फ्रैक्शन को जब हम 100 से गुणा कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है? परसेंटेज मिल जाता है। सीधी सी बात है, क्लियर है? ठीक है, ऐसी मान लो मैं कह दूं भाई 1/28 कितना हो गया, तो 1/28 × 100 आपको परसेंटेज मिल जाएगी। क्लियर? सवालों पे आते हैं टाइप 1, टाइप बाई टाइप कुछ टाइप बनाए। शुरू करते हैं टाइप 1 से, बिल्कुल बेसिक से लेके चलूंगा। टाइप 1, टाइप 1 हमारा क्या है कि फ्रैक्शन इंटू 100, फ्रैक्शन मतलब भिन्न इंटू 100 बराबर होता है हमारा परसेंटेज। सबको पता है, सवाल पूछेंगे नहीं बट प्रैक्टिस कर रहे हैं। जैसे आपसे पूछा गया कि आप बताएं, जैसे आ गया हमारा 7 9/13%, तो ये फ्रैक्शन कितनी होगी? बस रटा हुआ है, बहुत बढ़िया, नहीं रटा कोई भी दिक्कत नहीं है। बस 1/13 सही है। ठीक है, बस अगर हमें याद नहीं तो याद भी होगा 1/13 होता है। बस 13 सत्ते भाई, यहाँ पे भी 7 8 कुछ भी चेंज कर सकता है ना हम। अगर हम रट ले 7 9/13 1/13 होता है, ठीक है, रट लिया तो। नहीं तो 13 सत्ते 91, 91 और 9 कितने हो गए? 100, 100/1300, 1/13। क्लियर है? सेम वे आप ये बता दो 7 1/7 कितना हो गया? 7 1/7%। परसेंट को हमें किस में चेंज करना है? फ्रैक्शन में, तो 100 से डिवाइड करना है केवल और केवल। एलजेब्रा भी पूरा नहीं हुआ है, एलजेब्रा पूरा नहीं हुआ है। हम एक हफ्ते परसेंटेज लेते हैं। कई बच्चों को मोनोटोनस लग रहा है, ठीक है, मुझे भी थोड़ा सा बोरिंग लग रहा है, आपको बिल्कुल नहीं लगना चाहिए मगर बोरिंग, ठीक है। तो इसलिए परसेंटेज उठाते हैं, वो बेसिक है, जरूरी है। चलिए 1/14 बिल्कुल सही है। आ नहीं रहा, मगर मैं आपको बस ये डर दूर कर रहा हूं यार, हमें तो ये फ्रैक्शन भूल गए।
भाई 1/14 होती है ये, तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, 7 7 जा 49, 49 और 150, 50/700, 50/700 हो गया। तो 50 से यही तो हो गया, 50/7 था और 100 से डिवाइड करते हैं तब परसेंट होता है, ये तो हमें पता है। तो 50 से ये 100 है। ध्यान रखना, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, ऐसे कैलकुलेशन में फायदा मिलेगा आपको। कैसे? 7 × 100 होता है 700। तो जब भी जीरो हो आप उसको अलग से मान सकते हैं, 100, 10, 1000, कुछ भी, जितने जीरो होंगे उस हिसाब से। तो ये 50 से कितनी बार गया? 2, तो 1/14 आ गया, खत्म। क्लियर? लास्ट लेते हैं, बिल्कुल बिल्कुल लास्ट लेते हैं एक सवाल, ठीक है। देखते ही कई बच्चे बता देंगे, किस तरह और बताया जाता है वो देखते हैं। 37 1/2%। गौरव पांडे गलत है, बिल्कुल बिल्कुल सही है, 3/8 बिल्कुल सही है। बस रुक जाओ, अब देखो आपको कईयों ने ये कैसे बताया होगा, 37 1/2%। आपको कईयों ने बोला होगा देखो इसमें आपको दिख रहा है कितना, 12.5 × 3। भाई मुझे तो नहीं दिख रहा सीधे सीधे। कैसे भाई? 12 1/2। यार पेपर में आते हुए सवाल तो होते नहीं, ये और कहां से दिखेगा कि भाई ये है, ये देखो। तो 12 × 3 = 36। देखो जब भी, ये मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं, यहां पर प्लस मान सकते हैं आप। 12 1/2 का मतलब होता है 12 + 1/2, ठीक है। तो 3 × 12 36 प्लस 3/2, और 3/2 को आप सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखेंगे तो आप इसको लिख देंगे 1 + 1/2। तो ये हो कितना गया? 37 1/2, 36 + 1 37, 37 1/2। ये लिखा हुआ है, मुझे ये दिख गया। तो 12.5% की वैल्यू कितनी होती है? 1/8। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? 3/8। ये आपको लोगों ने समझा दिया, आपने कहा बिल्कुल। अरे भेड़ चाल मत चलो पेपर में यार। ये 37 1/2 तो आपको सबने रटा दिया है कि ये 3/8 हो गया, मगर 3/7, फिर 3/7 की वैल्यू बता दो। ऐसे हर एक की वैल्यू हम याद क्यों करें जब चीजों को समझना आसान है? देखो 37 1/2 क्यों हम करेंगे भाई? 1/8 होता है 12.5, 37 2 जा 74, 74 और 1 75, 75/200, 75 को काटो किससे? 25 से, 3 बार गया, और नीचे क्या है? 200, 3/8, खत्म। हम वो देखेंगे जो हमें क्लियरली दिख रहा है, हम फालतू की चीजों पे क्यों जाएं। इतनी बात क्लियर है? चलिए और एक बात को ढंग से समझते हैं, बहुत अच्छे से इस बात को समझना। 1/4 क्या होता है यार? इस डायग्राम से एक बार समझते हैं ताकि आपको चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। 6th 7th में कहीं आपने पढ़ा होगा इस तरह से, एक रोटी है, रोटी के 4 टुकड़े कर दिए, तो इस पार्ट को आप कहेंगे 1/4। इस पार्ट को आप कहेंगे क्या? 1/4। 1/4 का एक्चुअल मीनिंग होता है क्या? आपको तो सीधे रेशियो में बता दिया यार, 1/2 2 है, 1 हो गया, वो सब क्या है? 25% यानी 1/4 होता है। 1/4 का मतलब होता है कि आपने किसी चीज के, इंपॉर्टेंट बात है, 4 बराबर, इंपॉर्टेंट वर्ड है यहां पे बराबर, किसी आप चीज के आपने अगर 4 बराबर टुकड़े किए और उसमें से एक ले लिया, दैट इज कॉल्ड 1/4। दैट इज कॉल्ड 1/4। इसे क्या कहते हैं? 1/4। सेम वे अब इसको मैं ऐसे शेड कर दूं, ये डीआई में आपको काम देगा, डाटा इंटरप्रिटेशन, ठीक है, वहां पर काम देगा, पढ़ेंगे उसे बाद में। तो अब हमने क्या किया, एक सर्कल के हमने 8 बराबर टुकड़े कर दिया और उसमें से 1 2 3 ले लिया, उसको कहते हैं 3/8। बेसिक सी बात है, समझ में आ रही होगी सबको। इसका यूज कैसे करेंगे वो आपको बताएंगे। एक बार सवालों को इस तरीके से मैं आपको समझाऊंगा ताकि बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आए, ठीक है। 3/8 हो गया, समझ में आ गया। अब हम करेंगे 3-4 सवाल करते हैं, बिल्कुल बेसिक से देखना, उसमें भी गलती होगी, चौथे सवाल में गलती होगी, पहले 3 सवाल आसान से, उसमें कोई गलती मत करना है। समझ में आ गया? मैं कहूं 7/13 मतलब किसी चीज के 13 बराबर टुकड़े करें और उसमें से कितने ले लिए हमने? 7 ले लिए। क्लियर है? टाइप 2 करते हैं, 4 बेसिक से सवाल होंगे और चौथे सवाल में काफियों की गलती होगी, ठीक है। चलिए टाइप 2 करते हैं। तो जो भी बच्चे इंग्लिश में है, जो भी बच्चे इंग्लिश में पढ़ रहे हैं उनको बता दूं, इस क्लास के बाद यहाँ पर एक क्लास होगी, मतलब इंग्लिश में हम पढ़ेंगे पूरा। जो भी बच्चे साउथ इंडिया से हैं, जिनको समझ में नहीं आती है हिंदी, उनने काफ़ी मैसेज किया, तो यार एक बार देख लेते हैं, आपके कहने पर इंग्लिश में एक बार पूरी क्लास कर लेंगे। ऑल्दो मैं उतना अच्छा नहीं हूँ अंग्रेजी में, फिर से बोलो, कोशिश करते हैं, ठीक है।
समझा तो देंगे ही आपको कॉन्सेप्ट। तो एक बार देखते हैं आपका रिस्पॉन्स अगर अच्छा मिलता है इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स का, तो हम उस क्लास को रेगुलर कर लिया करेंगे हिंदी की क्लास में। हिंदी की क्लास के बाद हिंदी में नहीं पढ़ रहे पूरा में, ताकि उससे क्या होगा कि सेटअप तो अभी पूरा रेडी, बस शूट कर लेंगे एक और। ठीक है, तो देखते हैं। चलिए, हाँ, नाउ हिंदी, अगली क्लास अभी है इंग्लिश में। चलिए 4 सवाल देखते हैं। चौथे सवाल में गलती होगी। पहला सवाल ये है, what percent of 80 is 64? 64 80 का कितना प्रतिशत है? 64 80 का कितना प्रतिशत है? बहुत बेसिक सा सवाल है, बता दो। 64 80 का कितना परसेंट है? अरे इसमें क्या गलती कर रहे हो? ठीक है, 80% राइट है। समझ लीजिए कैसे, बस यार 64 बटा 80 इंटू 100 कर दो, सॉल्व नहीं कर रहे। 64 बटा 80 इंटू 100। दूसरा सवाल करते हैं। दूसरा सवाल आपको बताना है 50 ग्राम जो है, 50 ग्राम 1 केजी का कितना प्रतिशत है? 50 ग्राम 1 केजी का कितना प्रतिशत है? बिल्कुल सही है, 5% राइट है। बिल्कुल 5% इज द राइट आंसर। 2% भी आ रहा है बच्चों, गलत है। 80% अभी भी आ रहा है। इसको हटा दें, बच्चे डाउट में आ रहे हैं। चलिए, अब देखो इंपॉर्टेंट बात याद रखना, डीआई में, डीआई जो डाटा इंटरप्रिटेशन हम जब भी पढ़ेंगे, देखो अभी बताएं किसका, जैसे कई बार ये सवाल आपने देखा होगा जो ग्राफ वाले सवाल आते हैं कि भाई 2010 में इतनी पॉपुलेशन थी, 11 में इतनी होगी, तो कितना इंक्रीज हुआ। ठीक है, वो देखते हैं हम। वहां पे लिखा होता है, या तो लिखा होगा देन, अंग्रेजी में अगर बात करें, इंग्लिश में, दैट परसेंटेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन एज कंपेयर टू, किससे? पिछले वाले से। तो 50 ग्राम 1 केजी का, किसका? 1 केजी का। तो जिसका भी होगा वो हमेशा कहां जाएगा? डिनोमिनेटर में, यानी हर में जाएगा। ठीक है, तो 1 केजी को यहां पर जरूरी है कि आप ग्राम में कन्वर्ट करें। इन दोनों की जो यूनिट है वो सेम होनी चाहिए, सबको पता होगा। तो हम करेंगे 50 अपॉन, अब जिसने 1 कर दिया तो वो पता नहीं कितना, 50 500 5000% भी बता सकता है। ठीक है, तो 50 अपॉन 1 केजी हो गया। अगर इंग्लिश में बात करें, 50 ग्राम इज व्हाट परसेंट ऑफ, रेशियो में भी हमने पढ़ा है, ऑफ आ जाता है तब वो कहां जाएगा? डिनोमिनेटर में जाएगा। गलती नहीं करेंगे। थर्ड सवाल करते हैं, फिर फोर्थ सवाल में आएंगे जिसमें गलती होंगी, जिसमें गलती होंगी। थोड़ा सा मेंसुरेशन भी है उस सवाल में। ठीक है, सवाल है आपका 5 मीटर 150 सेंटीमीटर का कितना प्रतिशत है? ठीक है, 5 मीटर इज व्हाट परसेंट ऑफ 150 सेंटीमीटर? अलजेब्रा खत्म नहीं हुआ, जितने बच्चे पूछ रहे, अभी थोड़ा सा स्विच कर रहे हैं हम 1 हफ्ते के लिए। ठीक है, चलिए 30% दो, गलत है। अब यहां पे देखो थोड़ा सा ही चेंज किया अभी के अभी। यहां पे पूछा है कि 5 मीटर 150 सेंटीमीटर का कितना परसेंट है, यानी जिसका बात करें, या 5 मीटर इज व्हाट परसेंट ऑफ 150 सेंटीमीटर। तो जिसका, तो यानी कि जिसके बारे में बात होगी वो तो नीचे जाएगा। 150 सेंटीमीटर कहां जाएगा? ध्यान से, 5 मीटर 150 सेंटीमीटर का, किसका? 150 सेंटीमीटर का, तो 150 आएगा नीचे। इंग्लिश में बात करें, 5 मीटर इज व्हाट परसेंट ऑफ व्हाट 150, तो 150 डिनोमिनेटर में चले गया, और ऊपर क्या आएगा? 5 मीटर। इन दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए, तो 5 इंटू 100 इज दिस, इंटू 100 कर दो, आंसर आ गया। तो 5/100/3 यानी कि 33 1/3%, ये हमारा आंसर है, ना कि 30%। लास्ट सवाल लेते हैं इस टाइप पे। लास्ट सवाल आएगा जिसमें गलतियां होंगी। थोड़ा सा आपको मेंसुरेशन याद करना पड़ेगा इस सवाल में। सवाल क्या है आपका? सवाल है, ऑप्शन पहले लिख लेते हैं। ऑप्शन है आपके 1%,
10%, 100% या 1000%? ये आपका ऑप्शन ए, बी, सी और डी। ठीक है, सवाल आपका क्या है? एक हेक्टोमीटर 1 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है? 1 हेक्टोमीटर इज व्हाट परसेंट ऑफ 1 किलोमीटर? 1 हेक्टोमीटर जो है वो 1 किलोमीटर का कितना परसेंट है, बताइए। बहुत जल्दी जा रहे हैं बच्चों के ऑप्शन, तो दिख नहीं रहा यार आपका आंसर। कईयों के सही हैं, कईयों के गलत हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं। 10% जो है, 10% इज द राइट आंसर। देखो अब क्या हुआ, सवाल कोई मुश्किल नहीं था। हुआ क्या, अब जिस बच्चों को यहाँ पर हेक्टोमीटर की मतलब पता होगा, हेक्टोमीटर 1 हेक्टोमीटर बराबर कितने किलोमीटर है, कितने मीटर, वो इसको कर पाएगा। हो गया सवाल से मुश्किल। अगर यहीं पे पूछा जाता कि भाई जो 100 है वो 1000 का कितना परसेंट है, तब तो ये सवाल बिल्कुल सही था। तो मैं कह रहा हूँ बेसिक पे ध्यान दो। मीन्स में अगर ये सवाल आ रहा है और हम गलत कर रहे हैं, इसका मतलब हमें इसकी वैल्यू, इसका मतलब नहीं पता था, इसकी वैल्यू नहीं पता थी, सवाल आसान था, गलत हो गया। तो हेक्टोमीटर जो है मेंसुरेशन के सवालों में भी घुसाया जाएगा। 1 हेक्टोमीटर स्क्वायर का फील्ड है, उसके बारे में बताओ, तो वहां पे बात करेंगे। तो इन टर्म्स को बिल्कुल भी छोड़े नहीं, इनको याद रखें। सबको पता है कि यहाँ पे बच्चे गलती करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं इसे। होता क्या है, मिली, सेंटी और डेसी, फिर आपकी कोई भी यूनिट होती है। अगर वो मीटर है तो मीटर, ग्राम है तो ग्राम, फिर आपका होता है डेका, किलो और हेक्टो। ठीक है, तो डेसी होता है आपका 1 अपॉन कितना, यहां से चले, ये होता है 1/1000, ये हो गया 1/100 और ये हो गया 1/10। सॉरी, ठीक है। एक, अगर मैं मीटर की बात करूं तो 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? 1 मीटर में हो गए आपके 1000 मिलीमीटर। कितने सेंटीमीटर हो गए? 100 सेंटीमीटर हो गए। और कितने डेसीमीटर हो गए? 10। वहीं पे अगर डेका की बात करें तो ये होता है 10, ये हो गया आपका 100 और ये हो गया 1000। सबका जो रिलेशन दिया हुआ है वो इसके रेस्पेक्ट में दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? सबका जो रिलेशन है वो इसके रेस्पेक्ट में दिया हुआ है। जैसे 1 किलो इज इक्वल टू 1000 ग्राम, 1 हेक्टोग्राम इज इक्वल टू 100 ग्राम, 1 डेकाग्राम इज इक्वल टू 10 ग्राम। ठीक है, 1 मिलीग्राम इज इक्वल टू 1/1000 ग्राम। इसके आगे ग्राम लगा दो। जो हिंदी वाले उनने शायद यूपी बोर्ड में ये कुछ ऐसे पढ़ा हो कि डेसी 10वां डेसी 100वां सेंटी है 1000वां भाग मिली। ठीक है, मेरे फादर ने मुझे बताया था 10वां डेसी 100वां सेंटी है 1000वां भाग मिली। डेका 10 है, किलो 1000, हेक्टो को समझो 100 बार, 100 टाइम्स। ठीक है, दिस इज 1000 टाइम्स, दिस इज 100 टाइम्स, दिस इज 10 टाइम्स ऑफ दिस। क्लियर है? तब यहाँ पे क्या था, 1 हेक्टोमीटर जो है वो 1 किलोग्राम का, सॉरी 1 किलोमीटर का कितना परसेंट है? तो इसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको, सॉरी इसको जब आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। यानी कि अंतर कितने का है आपका, यानी आपको करना क्या है, ये है आपका 1000 और ये है आपका 100 मीटर, इनटू आपको कर देना है 100। तो इन दो जीरो से ये दो जीरो गया, इससे ये गया, इन दोनों में अंतर कितने का था? 1 ही जीरो का था, तो वो 1/10 आ जाएगा, 1/10 बचेगा और 1/10 यानी कि 10%। क्लियर है? तो इस सवाल को गलत मत करना। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए टाइप 3 पे आएंगे। ऐसे छोटी छोटी चीजें होती हैं, इनको गलत नहीं करना। हेक्टोमीटर, डेकामीटर, ये जरूर इस पे मेंसुरेशन में हमें फंसाया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टाइप पे आते हैं, टाइप 3।